गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे ये सवाल है 12x² माइनस 7x प्लस 1, तो इसका गुणनखंड अपने को करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले 1 की गुणा इस 12 में करेंगे, 1 की गुणा 12 में करेंगे तो 12 आएगा। और यहाँ बीच में क्या है, माइनस के 7 है। तो हमें ऐसी संख्या सोचनी है कि गुणा करें तब तो आए 12, और उनको जोड़ें या उनको घटाएं तो माइनस के 7 आने चाहिए। अब देखो गुणा 12 किस किस की टेबल में आती है, जैसे 2 के पाड़े में भी आता है, 2 इंटू 6 बार पढ़ते हैं तो ये 12 आ जाता है। लेकिन 6 और 2 तो 8 होते हैं, और इनको घटाते हैं तो 4 बनते हैं। तो इसलिए ये माइनस का 7 नहीं हो रहा है, तो ये मान्य नहीं है। इसके बाद में 3 की टेबल देखते हैं हम, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 ये 12 हो जाते हैं। और इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं 4 और 3 7, तो ये माइनस के 7 आने चाहिए। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा -3 और -4। -3 और -4 इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस के 7 बन जाएंगे। तो इसमें -7 की जगह हम यहाँ लिख देंगे -3x और -4x। और ये तो -7 की जगह हो गई। और इस साइड यहाँ पर आगे क्या है, +1 है तो +1 ही रहेगा। और यहाँ पर 12x² है तो 12x² ही रहेगा। अब इन दो में से हम कॉमन लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 का भाग जा रहा है दोनों में, एक x कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, 3x का भाग जब इसमें देंगे तो अंक में देंगे तो 4 बार चला गया, और एक x यहाँ बाहर आ गया। तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचा। -3x ये बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, -1। ये हो गया। अब आगे वाले कोष्टक में भी यही लिखना है अपने को, दोनों कोष्टक में समान चीज़ होनी चाहिए। अब ये 4x - 1 लाने के लिए यहाँ माइनस के 4x है, +1 है, तो इस चिन्हों को चेंज करने के लिए हमें -1 कॉमन लेना पड़ेगा। यह -1 आ गया। अब ये हो गया 4x - 1 कॉमन ले लिया, इन दोनों में एक जैसा ही है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ तो बचा 3x, तो यहाँ लिख दिया हमने 3x - 1। ये इस तरह से ये 12x² - 7x + 1 का गुणनखंड हो गया 4x - 1 और 3x - 1। अब इसी तरह से एक सवाल और लेते हैं हम। दूसरा सवाल है, देखो इसमें दूसरा सवाल है हमारे पास 2x² + 7x और +3। तो इसमें भी वही तरीका है, इन दोनों की गुणा करते हैं। सबसे पहले 2 की गुणा 3 से की हमने, तो ये आ गया 6, और बीच में हमारे पास 7। तो ऐसी संख्या सोचनी है कि गुणा करें तब तो 6 आए। तो 6 तो 2 और 3 की गुणा करते हैं, लेकिन इन जोड़नों को जोड़ते हैं तो ये 7 नहीं बन पाता है। तो ये तो है नहीं, तो 4 की टेबल में नहीं आते, 5 की टेबल, 6 की टेबल में आता है। 6 इंटू 1, 6 एकम 6 का मतलब 6 ही आता है। लेकिन 6 + 1 हम यहाँ करते हैं तो ये 7 हो जाता है। तो हम 7 को क्या लिखेंगे, 6 + 1 है। ये दोनों शर्तें जिस भी अंकों में पूरी हो जाती है वही अंक हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो 7 को हम लिख देंगे 6x + x। 1x का मतलब x ही है। अब आगे क्या है, आगे प्लस के 3 है तो यहाँ प्लस का 3 लिख देंगे। यहाँ पर क्या है, 2x² है, ये प्लस का चिन्ह लग गया। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ गया। या क्या बच गया, एक तो बच गया x, प्लस x बाहर आ गया, 2 का भाग दिया इसमें, 3 बार चला गया। अब यहाँ x + 1 या x + 3 ही आना है आगे वाले कोष्टक में, तो हम क्या कॉमन लेंगे, या प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे। अब
अब x प्लस 3 या कॉमन ले लिया, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 2x बच गए, ये 2x प्लस 1। इस तरह से इस बहुपद के ये गुणनखंड हो गए 3x से x प्लस 3 और 2x प्लस 1। इसी तरह से जो एक और क्वेश्चन बताते हैं आपको कि 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अगर मान लो इस तरह का सवाल हो तो भी हमें गुणा तो इन दोनों की करनी है, तो ये हो गया माइनस के 36 और बीच में चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है, बीच में कितने हैं या 5। तो हमें ऐसी संख्या सोचनी है कि गुणा करें तब तो माइनस के 36 आए और उनको जोड़े या घटाए, प्लस के 5 बचने चाहिए हमारे पास। तो 6 छंग 36, लेकिन 6 में से 6 घटाते हैं तो 0 और 6 12 हो जाते हैं। तो ये शर्तों का पालन नहीं हो रहा है इसमें। और टेबल कौन सी टेबल में 36 आती है, देखो 3 वाले तो है नहीं, 9 और 4 ना 36 होते हैं, 4 की टेबल जब 9 बार पढ़ते हैं तब 36 आते हैं। अब यहाँ पर प्लस के 5 चाहिए अपने को 9, तो यहाँ पर 9 में से अगर हम 4 घटा दें तो प्लस के 5 बचेगा नहीं। तो इस जो 5x है इसकी जगह हम लिख देंगे प्लस के 9x माइनस के 4x, और आगे क्या माइनस का 6 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 6x स्क्वायर। अब इन दोनों में वही कॉमन लेना है दो अंकों में, तो इन दोनों में किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। इसमें x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, 3 दूनी 6 बच गए और x बच गया, प्लस 3 का भाग 3 बार चला गया और x बाहर आ गया। यहाँ माइनस के 2 कॉमन आ रहे हैं दोनों में, तो 2 यहाँ लिख दिया और अंदर भाग दिया, तो ये हो गया 2x प्लस 3। दोनों एक जैसे हो गए तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस 3 और अंदर बच्चा हमारे पास 3x माइनस 2, ये 3x माइनस 2। इस तरह से इस बहुपद के गुणनखंड ये हो गए। इसी तरह का एक सवाल और रह गया, इसमें 4 नंबर है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो इसमें भी वही काम है, पहले इन दोनों की गुणा करनी है, तो ये माइनस के 12 आएंगे, बीच में माइनस का 1 है ये। तो ऐसी संख्या सोचो कि गुणा करें तब तो माइनस के 12 आए। जैसे 4 की गुणा जब हम 3 में करते हैं तो 12 आ जाते हैं, लेकिन माइनस का 1 भी बचना चाहिए, तो इसमें हम माइनस के 4 और प्लस के 3 ले लेते हैं, तो ये माइनस का 1 बच जाएगा। इसको यहाँ लिख दो, माइनस के 4x प्लस के 3x, इसका मतलब माइनस x हो गया, और ये माइनस 4 ये यहाँ लिख दिया और 3x स्क्वायर इसको यहाँ लिख दिया। अब इनमें दोनों में कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या बन रहा है, सिर्फ x बन रहा है। यहाँ क्या आया, 3x माइनस 4 आया, आगे भी यही आना चाहिए 3x माइनस 4। तो इसमें कॉमन क्या आएगा, प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम 3x माइनस 4, तो कॉमन आ गया और अंदर क्या बचा, x प्लस 1। इस तरह से मैंने आपको ये माइनस और प्लस इस तरह का कोई बहुपद दिया हो तो बता दिया, ये प्लस प्लस वाला है ये भी बता दिया, ये प्लस माइनस वाला है ये बता दिया, और अगर दोनों में माइनस हो तो भी हम इस तरीके से, मतलब ये 4 तरह के ये बहुपद हैं, इनको मैंने बता दिया है। इनको आप आसानी से विशेष कर आप चिन्हों का ध्यान रखोगे तो ये आसानी से हो सकेंगे। हमेशा यही ध्यान रखना है कि कोष्टक वाली जो दोनों चीज़ें हैं ये समान होनी चाहिए। अगर ये अलग अलग आ रही है कॉमन लेने के बाद में, इसका मतलब है कि हमने जो सोची हुई संख्या है वो मिस्टेक है, वो गलत है।